हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी तक उस वीडियो को जो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह प्रश्न बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो अघन्या किस जानवर को माना जाता था? तो अघन्या जो है यह गाय को माना जाता था, इसलिए इसका उत्तर जो है सी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से पारामिता शब्द का सही विवरण क्या है? इसका सही विवरण जो है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रस्त हुआ था, यह जो है इसका सही शब्द है। इसका उत्तर जो है सी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो राजनय संबंध था, वह कहाँ का शासक था? तो वह जो शासक था वह शासक मिस्र का था। इसका उत्तर जो है बी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। द्वैतावाद का संबंध मध्वाचार्य से है, इसका उत्तर जो है सी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह क्या कहलाता है? तो यह रजनामा कहलाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। छठा प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ द्वारा गुरुद्वार सिखों का जो पवित्र माना जाता है वह कौन सा समाधि माना जाता है? तो यह गुरु गोविंद सिंह का समाधि जो है यह पवित्र माना जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है यह किससे लिया था? तो बम्बई जो है यह पुर्तगालियों से लिया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था? तो इनमें से कौन सा जो समाचार पत्र है वह प्रारंभ हुआ था? तो इसमें से केसरी जो है यही समाचार प्रारंभ किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक के था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना का है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच में कितने का अंतर है? तो यह 5.5 घंटे का अंतर है। उत्तर जो है बी सही है। भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो कौन सा जो पर्वत श्रेणी है केवल एक राज्य में है? तो अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वह केवल एक राज्य में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ जो है यह छत्तीसगढ़ मैदान है, यह बिल्कुल सही है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश में मालनाड जो है यह स्थित नहीं है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत हुआ है वह कौन सा नदी है? तो वह जो नदी है वह नदी ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है और सिंधु नदी है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। सभी जो है यह मानसरोवर झील से निकलता है, तो इसका उत्तर जो है डी सही है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा होता है वह किस क्षेत्र में होता है? वह क्षेत्र पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है और मेघालय का क्षेत्र है। इसी प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इस नहर का उद्गम जो है हरीके बैराज से हुआ है। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, इनमें से किसका जो है वह विशेषता नहीं है? इसमें से कृषि का विशेषता कौन सा नहीं है? इसमें बड़े खेतों की प्रधानता, यह जो है कृषि का विशेषता नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है?
तो काला सोना के रूप में काली मिर्च को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। जादू घोड़ा प्रसिद्ध है, तो जादू घोड़ा जो प्रसिद्ध है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा जो प्रसिद्ध है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो है डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक जो संयंत्र है यह कहाँ लगाया गया था? तो यह जो है सिंदरी में लगाया गया था। इसका उत्तर बी सही है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या रखा गया था? तो इसका जो नाम था, इसका नाम अप्सरा रखा गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे इसमें से बड़ा देश कौन सा है सीमा रहित? तो सबसे बड़ा जो देश है जापान है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर इसमें से कौन सा बसा हुआ है? तो सबसे ऊंचे स्थल पर लहासा जो है यह सबसे ऊंचे स्थल पर है। इसका आंसर जो है सी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। लीना जो है इसका संबंध आर्कटिक सागर से है। अमूर का जो संबंध है इसका संबंध प्रशांत सागर से है। टिर्गिस का संबंध फारस की खाड़ी से है। और माही का जो संबंध इसका संबंध अरब सागर से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1835 के द्वारा 1937 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1937 ईस्वी को किया गया था। इसमें उत्तर में नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किस नाम से किया गया है? तो इसका उल्लेख जो किया गया है भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इनमें से पूछा जा रहा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे जो राष्ट्रपति थे वह श्री बीबी गिरी थे। इसका उत्तर जो है ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच अनुपात में लिया जाता है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के अनुपात में जो लिया जाता है वह कितने के अनुपात में लिया जाता है? तो यह क्रमशः 2 और 1 अनुपात में लिया जाता है। 2 और 1 के अनुपात में इसे लिया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है? इनमें से सत्य कथन कौन नहीं है? यदि इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी है इसमें से क्या उत्तरदायी है? तो इसके लिए किसी राज्य का विधानमंडल जो है यह जो है उत्तरदायी है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है। तो राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो राज्य वित्त आयोग जो है यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष कौन थे? तो वह ए बी वाजपेयी थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग हैं। इसका उत्तर सी सही है। 35 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है इसे। ऑपरेशन चेकमेट का संबंध श्रीलंका से है। ऑपरेशन कैक्टस का संबंध मालदीव से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब से है। ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध बिहार राज्य से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी में पाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह कौन सा है? तो शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर जो महीना है वह कौन सा महीना है? वह महीना फागुन का महीना है। इसका उत्तर जो है सी सही है।
38 नंबर प्रश्न है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। इसका आंसर जो है ए सही है। किसी कंपनी के अंडर किसी की जानकारी का पता लगाकर ट्रेंडिंग करना क्या कहलाता है? तो ट्रेंडिंग करना जो है यह क्या कहलाता है? तो यह इनसाइडर ट्रेंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इनसाइडर ट्रेंडिंग कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाया गया है? तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए जो चलाया गया है वह कौन सा कार्यक्रम है? तो वह कार्यक्रम TRYSM, NREP और IRDP, ये सभी जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उत्तर जो है ये सभी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 21 वर्ष हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 42 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर 12% हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए सही है। और 44 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी सही है, 35,000 हो जाएगा। तो 5 प्रश्न मैथ का था। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो किया जाता है यह किस रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल है वह शुभ मंडल है। इसका उत्तर ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है, इसका संबंध श्वसन से है। इसका उत्तर सी सही है। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E बराबर mc² का जो प्रतिपादन है, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? तो किसी वस्तु का अधिक भार जो होता है वह कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। आवेग मापा जाता है, तो आवेग को किससे मापा जाता है? तो आवेग को द्रव्यमान से मापा जाता है। इसका आंसर ए सही है। 52 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह बैगनी रंग का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक जो है लाल का होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर जो है वह किस जीव के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर यह जीवाणु के कारण होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। शुष्क सेल जो है यह कैसा सेल है? तो शुष्क सेल जो है यह प्राथमिक सेल है। इसका उत्तर बी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का समान जो तापक्रम है वह फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। इसका उत्तर जो है ये सही है। रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक जो है अल्बर्ट टेलर हैं। इसका उत्तर सी सही है। 59 नंबर प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन है? तो होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन है? तो इसका जनक जो है हैनीमैन है। इसका उत्तर ए सही है। AIDS में डी का तात्पर्य क्या है? तो AIDS में डी का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है डिफिशियंसी है। इसका उत्तर सी सही है। 61 नंबर प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t है और विस्थापन d का विवरण किससे सही दर्शाता है? इसका उत्तर जो है देख लीजिए ग्राफ। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, इसे सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। वाशिंग सोडा जो है, वाशिंग सोडा का संबंध सोडियम कार्बोनेट से है। और कास्टिक सोडा है, इसका संबंध सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। और नीला थोथा का संबंध कॉपर सल्फेट से है। और हाइपो का संबंध सोडियम थायोसल्फेट से है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है,
भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो भोपाल गैस जो हुआ था यह किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इनमें से कौन सा जो है वह एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इनमें से एमिनो अम्ल जो है वह टायरोसिन जो है यह नहीं बनाता है। इसका उत्तर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो है कितना जोड़ा होता है? तो इसके शरीर में 12 जोड़े होते हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था? तो इसका शिलान्यास और लोकार्पण जो किया था वह कहाँ किया गया है? तो इसका लोकार्पण जो किया गया है वाराणसी में किया गया है। तो इसका उत्तर सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिज पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है यह कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पे जो राज्य है वह राज्य कर्नाटक है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में जो इंडिया की तरफ से जो ध्वजवाहक था वह कौन था? तो वह ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी। इसका उत्तर जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? तो मिलेट की वृद्धि का मौसम जो है यह कितने दिनों का होता है? तो यह 40 दिन का होता है। इसका उत्तर ए सही है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है? यह किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है? यह जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने चिराग योजना शुरू किया है? तो चिराग योजना जो है यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो चिराग योजना यह हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करेगा? तो प्रतिवर्ष जो मेजबानी है ईस्टर्न इकोनॉमी ऑफ केरल, इसका प्रतिवर्ष मेजबानी कौन करेगा? तो इसका मेजबानी रूस के द्वारा किया जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 75 नंबर प्रश्न है, भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास जो आयोजित किया गया है यह किस देश के सहयोग से भारत किया है? तो भारत जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया है। इसका उत्तर बी सही है। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ताइवान के पास सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया है वह कौन सा देश किया है? तो वह देश चीन है। चीन के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है वह कौन बनी है? तो वह नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। तो इसका उत्तर सी सही है। ब्लूमबर्ग बिलियनेस इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो तीसरा जो बने हैं वह व्यक्ति गौतम अडानी हैं। इसका उत्तर ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो लॉन्च किया गया है यह कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो 2022 में G20 की अध्यक्षता जो है यह किस देश के पास है? तो यह इंडोनेशिया के पास है। इसका उत्तर जो है सी सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर राज्य तेलंगाना रहा है। इसका उत्तर ए सही है। 83 नंबर प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी में किसे दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है स्वांते पावो को दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है।
भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो मेड इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम है, इसका नाम प्रचंड रखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में पहला स्थान किसका है? तो इसमें पहला स्थान जो है, यह स्थान इंदौर का है। इसका उत्तर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें जो चुना गया है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। इसका उत्तर ए सही है। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के स्वरूप किस कंपनी को वैक्सीन के रूप में मंजूरी दिया है? तो किस कंपनी को दिया गया है? तो भारत बायोटेक को दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग के कंपोजर जो हैं MM कीरावानी हैं। इसका उत्तर बी सही है। इसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। तो गैस प्राइस इंडेक्स जो लॉन्च किया गया है, यह किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका लॉन्चिंग IGX के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम कल्याणी फोरेस्टा रखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है? तो A ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका गवर्नर सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। इसका उत्तर सी सही है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बांका में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट जो है, यह किस जिला में स्थित है? यह जो स्थित है पश्चिमी चंपारण में है। इसका उत्तर ए सही है। निम्न में कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो बिहारी में प्रथम भोजपुरी जो फिल्म है, वह कौन सा फिल्म है? तो वह जो फिल्म है गंगा मैया तुहरे पियरी चढ़ाई भूत। इसका उत्तर डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो गंडक नदी जो है, यह बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है सबसे पहले। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका अध्यक्ष जो बने हैं अवध बिहारी चौधरी बने हैं। इसका उत्तर सी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए यह लक्ष्य कितने वर्ष का रखा गया है? तो 3 वर्ष का रखा गया है। इसका उत्तर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बन रहा है? तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह पटना में बनाया जा रहा है। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।